रमेश रामपुर गांव में रहने वाला एक गरीब, लाचार और मेहनती किसान। रमेश सुबह-सुबह अपने दोनों बैलों को लेकर खेत में जाता और वहां पर खेतों की जुताई करता और फिर उसमें फसल उगाता। रमेश के पास 2 बैल थे और कुछ जानवर भी। खेत जोतने के बाद रमेश कुल्हाड़ी लेता और जंगल चला जाता। जंगल जाने के बाद रमेश वहां पर लकड़ियों की कटाई करता और उन सारी लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर बनाता। लकड़ियों के ढेर को अपने सर पर रखकर बाजार जाता और लकड़ियां बेचता, और जो लकड़ियां बच जाया करती थीं, वह उन्हें लेकर घर वापस लौट आता था। घर पर उसकी बीवी और बच्चे उसकी राह देख रहे होते थे। रमेश घर आता तो उसका बच्चा उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता था। रमेश की बीवी और बच्चे दोनों रमेश के कामों में हाथ बटाया करते थे। रमेश के पास 2 बैल और कुछ गाय थी। तो रमेश के बच्चे और उसकी बीवी गायों के लिए चारा लाते और चारा काटते और फिर गाय के दूध को निकालने जैसे काम किया करते थे। एक बार रमेश ने अपनी परेशानियां अपनी बीवी को बतानी चाहिए। रमेश ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, हमारे घर की स्थिति अभी सही नहीं है। हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बच पाए। हम बच्चों को ना ही पढ़ा पा रहे हैं और ना ही उनके भविष्य के बारे में सोच पा रहे हैं। तभी उसकी बीवी ने उसे सुझाव दिया कि गांव के जमींदार से जाके मिले। रमेश गांव के एक जमींदार के पास पहुंचा। रमेश गांव के जमींदार के पास जाकर उससे कुछ आर्थिक मदद की मांग करता है, लेकिन जमींदार उसको बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देता है। ये सब बातें रमेश आकर अपने घर पर अपनी बीवी को बताता है, लेकिन उसकी बीवी रमेश की मजबूरियों को समझ नहीं पा रही थी। रमेश बहुत ही दुखी और परेशान होकर वहां से चला जाता है। रमेश परेशान होकर मंदिर पहुंचा, भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इस परेशानी से निकाल लो, मैं बहुत ही दुखी हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से निकलता ही है कि रास्ते में उसके दोस्त उसको मिल जाते हैं। उसके दोस्त उसको लकड़ियों का व्यापार करने की सलाह देते हैं और अगले ही दिन रमेश और उसके दोस्त लकड़ियां काटने के लिए जंगल निकल जाते हैं। रमेश और उसके दोस्त लकड़ियों को काटने के लिए अपने हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी ले जाते हैं। रमेश लकड़ियों को काटता और उसके दोस्त उन लकड़ियों का एक बहुत ही बड़ा ढेर बना लिया करते थे। और उस बोझ को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद दिया करते थे। रमेश और उसके दोस्त यह सारा काम शाम के बाद करते थे, क्योंकि दिन में वह खेती का काम करते थे।
खेती का काम खत्म हो जाने के बाद जो समय बचता था, उसमें वह लकड़ियों का काम करते थे। धीरे-धीरे इकट्ठा कर लकड़ियों का सारा बोझ रमेश और उसके दोस्तों ने ट्रैक्टर और ट्रॉली में लाद दिया। फिर वह उस ट्रॉली को लेकर शहर की तरफ निकल गए। रमेश और उसके दोनों दोस्त उस ट्रॉली के ऊपर बैठकर ही शहर जा रहे थे। अभी कुछ ही समय बीता था कि रमेश और उसके दोस्त शहर पहुंच गए। शहर पहुंचने के बाद रमेश और उसके दोस्तों ने मिलकर लकड़ियों का व्यापार किया। लकड़ियां अच्छे भाव में बिक गईं। इस खुशी को साझा करने के लिए रमेश अपनी पत्नी के साथ घर पर सारी बातें करता है। उसको बताता है कि हमारी परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने लकड़ियों का व्यापार शुरू किया है। मेरे दोस्त मुझे लकड़ियों का व्यापार करने का सुझाव दे रहे थे। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। और रमेश का परिवार हंसी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है।